भाई तू मेरे सिलसिले का नहीं है, भीख तुझे नहीं मिलनी है। सिलसिला छोड़ो, गरीब नवाज की तो वो चौखट है, वहाँ अपने तो अपने पराए भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आया करते हैं। कितने गैर मुस्लिमों को दिखाऊंगा जो ये कहते मुझे अजमेर वाले ने बेटा दिया है, कितने गैर मुस्लिम दिखाऊं जिन्होंने ये कहा इनकी चौखट से बेटी मिल गई है, कितने बेईमान ऐसे दिखाऊं जिन्होंने ये कहा कि अजमेर वाले की चौखट से कोई खाली नहीं गया है। खुदा की कसम हम जानते हैं जो अली के सच्चे बेटे होते हैं वो इस हक के हकदार होते हैं और उस घराने के सच्चे नाइब होते हैं जिस घराने की सखावत को देखकर मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला के सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, मसलके आला हजरा जिंदाबाद, मसलके आला हजरा जिंदाबाद, यादे हुजूर फैजुल आरफी जिंदाबाद, फैजाने हुजूर फैजुल आरफी जिंदाबाद, नारे रिसालत। या रसूल। ये महफिल सूफिया की है, आज माफ कीजिएगा। शायर ने पढ़ा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो जो चरसिया है ना वो भी पैसे लुटा रहा है। मैं ही हूँ जिसे देख के जहन्नम को पसीना आएगा। आज ये हमारी हकीकत है। हाँ, मैं आज हम लोगों की मैं जुब्बा कुब्बा पहन के सोच के बैठा हूँ जी मैं सबको बख्शवाने के लिए बैठा हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा इमाम इतना बड़ा इमाम कि जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, जिसके इश्क का आलम यह है कि मदीने जाता है तो मुस्तफ़ा की जियारत करके वापस आता है। जिसके अदब का आलम यह है कि जिसकी पालकी को लेकर के लोग जा रहे हों तो वो खुशबू से बता देता है कि इसमें कोई सैयदजादा जा रहा है ना। और आज ना लोग शजरों की छानबीन में बड़े लगे रहते हैं, बड़े लगे रहते हैं और सुनो बड़े लगे रहते हैं, बात करते नहीं शजरा दिखाओ तो सैयद मानेंगे। मैं कहता हूँ बात जब अली के बेटों की आया करे ना तो फिर शजरे ना मांगा करो, शजरे ना मांगा करो। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत में हुजूर ने अगर गुलामी का तुमसे सर्टिफिकेट मांग लिया तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं हो। ये याद रखिएगा, हाँ ये याद रखिएगा। हम कहाँ खड़े, हम आला हज़रत को मानने वाले लोग हैं, हम आला हज़रत को मानने वाले। पालकी चल रही है, सरकारी आला हज़रत बैठे हुए जाने का रखो तो जरा नीचे नीचे रखिए। और निकल के कहने लगे बताओ तुम्हें सैयदजादा कौन है, कौन है सैयदजादा? तो कोई ना बोला। आपने फरमाया उसको उसके नाना का वास्ता है, खुद बता दे कि सैयदजादा कौन है। जो एक पालकी उठा के चल रहा था वो आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूर से ज़ात नहीं पूछी जाती, काम लिया जाता है। मेरे इमाम ने कहा कि सैयदजादे को शहजादे को क्या ज़रूरत पेश आ गई कि मेरी पालकी को कंधा देना पड़ गया। उसने कहा हुजूर मजबूरी ये थी, सैयदजादे भीख मांग नहीं सकते, ज़कात ले नहीं सकते, घर में फाका था, मंडी में आ गया, काम नहीं लगा था, किसी को आवाज़ देते सुना पालकी के लिए लोग चाहिए, है कोई मजदूरी के लिए, तो मैं चला आया था। आपने कहा माफ़ी दे दे। उसने कहा हुजूर इतने बड़े आलिम हो के मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा जब तक माफ़ी नहीं दे देते ना मैं कदम छोड़ने वाला नहीं। उसने कहा नहीं मैं हुजूर आप कहाँ और मैं कहाँ। तो आला हज़रत सरकार ने जब जिद की तो सैयदजादे ने माफ़ी दे दी। मेरे इमाम ने कहा अभी बात पूरी नहीं हुई, एक काम करो जिस पालकी में मुझे बैठा के लाए हो उसमें तुम बैठो। उसने कहा हुजूर मेरी अमामा उतारा और सैयदजादे के कदमों पे रख दिया और कहा था मुझे डर है क़यामत में अगर हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा तेरी सवारी के लिए मेरे शहजादे के कंधे बने थे तो अहमद रजा क्या जवाब मुस्तफ़ा को देगा। वक्त के इमाम ने हमें अदब सिखाया और हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं। सरकार आला हज़रत ने हमें अदब सिखाया। कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों के कदमों से ये सबक लेकर के हम जाएं कि जैसे इन लोगों की जिंदगी है हम अपनी वैसी ही करेंगे। हाँ, और ठेकेदार ना बने जन्नत के, बस अल्लाह से माफी मांगते रहा करें, दुआएं करते रहा करें, मालिक अपनी पकड़ से बचा लेना, अपनी पकड़ से बचा लेना। अगर उसने पकड़ से बचा दिया तो समझो सारी मंजिलें आसान हो गई। वरना जन्नत तो कम से कम नेकी वाले को भी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा नेकी वाले को मिलेगी। जन्नत हर उस शख्स को मिलेगी जो ईमान के साथ चला जाएगा। लेकिन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है, पकड़ बड़ी सख्त है। महबूब अलैहिस्सलाम है और आपकी ज़ौजा प्यारी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सच्चे बाप की सच्ची बेटी हैं, पारसा बाप की पारसा बेटी हैं, जन्नती बाप की जन्नती बेटी हैं। हाँ सुने जरा, इनसे मेरे नबी ने कहा था आयशा जी महबूब का कोशिश करना कि क़यामत में कहीं अल्लाह हिसाब ना ले ले।
ये मेरा नबी किससे कह रहा है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से। कोशिश करना कहीं रब हिसाब ना ले ले, अगर हिसाब ले लिया ना तो आयशा फंस जाओगी। हुजूर मैं भी फंस जाऊंगा, मेरा बाप सिद्दीक, मेरा शोहर नबियों का इमाम है, हुजूर मैं भी फंस जाऊंगी। फरमाया हाँ, अगर रब ने हिसाब ले लिया ना तो आयशा समझो फंस गई। कहा फिर बचना कैसे? फरमाया अगर अल्लाह ने अपने अफ़्व करम की चादर डाल दी तब समझ जाना बच गए। खुदा के वास्ते कभी अपने दिल में झांक के देखा करें कितनी नेकियां की हैं, और की हैं तो कैसी की हैं, किसके लिए की हैं? हमने खुदा के लिए की हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए की हैं? हमने बंदों के लिए की है या रब के लिए नेकियां की हैं? और नौजवानों, कुछ नेकियां ऐसी भी कर लिया करो जिन नेकियों को सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा खुदा जानता है। हर नेकी का तमाशा न बनाया करो, हर नेकी का तमाशा न बनाया करो। खुदा के वास्ते अमल में मजबूत हो जाओ, अमल में, और इतने मजबूत हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ कि लोग तुम्हें देख के कहने लग जाएं अगर मुरीद का तकवा ऐसा है तो पीर का तकवा कैसा हो। बुजुर्गों की तारीख रही है, मुफ्ती आजम के किसी भी मुरीद को देख लो उसके अंदर तकवा मुरीद की बात कर रहा हूँ। A to Z कोई भी मुरीद देख लो मुफ्ती आजम सरकार का, उसमें इतना तकवा होता है लोग देख के समझ जाते हैं कि ये मुफ्ती आजम का मुरीद होगा। और फिर कहते हैं अगर मुरीद का तकवा ऐसा है तो बरेली वाले पीर का तकवा कैसा होगा। और याद रखिएगा आज सैयद साहब क़िबला और नबी रहे फैजुल आरिफीन के जितने भी मुतक़िदीन, मुताल्लिक़ीन, मुरीदीन हैं, मैं सबसे ये बात कहना चाहता हूँ इतने अच्छे बन जाओ कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे पीर की तारीफ करने लगे। तारीफ करने लगे और ये फैसला करने लगे अगर मुरीद में इतनी शरीयत की पाबंदी है तो फिर पीर में कितनी शरीयत की पाबंदी है। और याद रखिएगा एक बात और कह दूं, हम वो चमन चाहते हैं जिस चमन के अंदर हर सिलसिले का बंदा बैठा हो और किसी को किसी सिलसिले से नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी सिलसिले से नफरत नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि दिल है जिसे चाहो दे दो, और एक ही है, एक ही बार बार नहीं दे सकते हो। अगर आपका दिल बार बार किसी पे जा रहा है ना तो फिर इश्क में सच्चे नहीं हो, फिर आप हर जाइए। इश्क में सच्चे नहीं हो फिर आप हर जाइए। पीरा मुरीदी के भी अपने उसूल होते और कुछ ज़ाब्ते होते। पीर इसलिए नहीं होता कि मुर्गी खो गई है बताओ किधर मिले, हाँ अंडा गायब हो गया दरबे से, पीर जी तुम बताओ कहाँ है अंडा, भैंस दूध नहीं दे रही है डोरी करके दो। पीर इसलिए नहीं होता, पीर इसलिए होता है कि दिल मैला हो गया, रात को मुसल्ले पे नहीं लगता, वो तरीका बताओ जिससे खुदा भी याद आए, मुस्तफा भी याद आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लोग ही नहीं मिलते जो कोई ये कहे, मैं पूरी गारंटी के साथ बैठा हूँ हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे, अल्लाह करे ऐसे लोग हों जो इनके पैर पकड़ के कहें कि वो मुसल्ला तो दे दो जिस पे सजदा करूं तो मेरी आंख जाके काबा शरीफ के आज कोई दिलों की दवाई नहीं मांगने वाला है। आज दिल बीमार हो गए हैं, कोई दिल की दवा का तलबगार ही नहीं है। खुदा की कसम आज भी अगर ऐसे लोग पैदा हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान के कोने कोने पे निजामुद्दीन का जलवा भी नजर आएगा, ख्वाजा कली ख्वाजा पाक का नक्शा नजर आएगा। कहीं देखोगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मिलेंगे, कहीं देखोगे तो चरागे दहलवी मिलेंगे, लेकिन शर्त ये कि दिलों को इतना साफ कर लो, इनके कदमों में आके बैठो कि कोई वजीफा बता दो जिससे खुदा भी मिल जाए, मुस्तफा भी मिल जाए। अगर ये इतना कहते कि अल्लाह अल्लाह किया करो तो करने लग जाना, ये मत कहना ये तो बहुत दिन से कर रखा हूँ। याद रखना खुद से करना और होता है और किसी के कहने से करना और होता है। हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर खतीब जहांगीरी, हुजूर मुफ्ती अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाराज तो नहीं हो रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराज तो नहीं हो रहे है ना? जितने लोग नाराज हैं वो कह दें सुभान अल्लाह।
कोई बात नहीं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम हुजूर की महफिल में बैठे कहेंगे अच्छी बात इंशाअल्लाह। ऐसे ही है ना? कभी आया करो, कभी रात की तन्हाई में मांगा करो, जरूरी नहीं है। हम देखो सबको याद है ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सूरह फातिहा अक्सर याद करके बैठे होंगे, क्योंकि नमाज का बड़ा अहम हिस्सा है सूरह फातिहा, तो लगभग सभी को याद होगी। जानते हो जब सरकारे गरीब नवाज अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी कह दो या हरवनी कह दो, ठीक है ना, उनकी बारगाह में पहुंचे तो आपने कहा था कि क्यों आए हो? का हुजूर शरीयत की मंजिलें तय हो चुकी हैं, तरीक़त की मंजिलें तय करने के लिए आया हूँ। हाँ जी, तरीक़त की मंजिलें तय करने के लिए आया हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने क्या कहा था? बैठ जाओ, चिल्ला करो, हुजूर क्या पढ़ना है? कहा कि सूरह फातिहा की तिलावत करते रहो। क्या उन्हें याद नहीं थी? सरकार गरीब नवाज इतने शानदार कारी कुरान थे कि जब आप तिलावत करते थे तो जिन्नात आपकी तिलावत को ठहर ठहर के सुना करते थे। कितने जिन्नात तो आपकी तिलावत सुन के कुरान को तजवीद की रोशनी में पढ़ने लग गए थे। जिन्नात की बात कर रहा हूँ, इतने उम्दा कारी थे सरकार गरीब नवाज, इतने उम्दा कारी। और क्यों नहीं होते? उनके घर में तो कुरान उतरा है। जिनके घर में कुरान उतरा हुआ, अगर उन्हें कुरान नहीं आता तो फिर क्या आता है? तो सरकार गरीब नवाज से जब वो सूरह फातिहा का जो विर्द था मुकम्मल हो चुका, फरमाने लगे अब जरा मेरी 2 उंगलियों में देखो। तो कहा हुजूर अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कहा फिर और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। जब हद हो गई तो फिर आपने कहा अब जरा ऊपर देखो। जब आपकी 2 उंगलियों के बीच में गरीब नवाज ने ऊपर देखा तो कहने लगे हुजूर मुझे अर्शे मुअल्ला नजर आ रहा है। अपना पढ़ना और होता है, किसी का पढ़ाना और होता है। काब नीचे देखो, का हुजूर तो सरा नजर आ रहा है। अपना पढ़ना और होता है, किसी का पढ़ाना और होता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने मुर्शिद की बारगाह में गए, मुर्शिद ने मुसल्ला दिया, कहा लो इस पे इबादत करना। तो मुर्शिद के मुसल्ले पे 2 रकात पड़ी, पूरी रात मुसल्ले का तवाफ करते हुए गुजर गई। 2 रकात नमाज पढ़ी और पूरी रात मुसल्ले का चक्कर लगाते रहे। सुबह के वक्त में मुर्शिद आए, देखें मेरा मुरीद सोया है कि नहीं सोया। जैसी मुर्शिद आए कहने लगे निजामुद्दीन, का जी सरकार, का सोए नहीं? का हुजूर 2 रकात आपके मुसल्ले पे पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि जो 2 रकात में मजा आया है वो पूरी जिंदगी की इबादत में मजा नहीं आया। वो देना जो तुम्हारा दुश्मन हो, उस पे अपने कर्म के दरवाजे खोल देना जो तुम्हें एक नजर देखना ना चाहता हो। ये सबसे बड़ा सदका होता है। माफ कीजिए, बकरा ईद आएगी कुछ दिन बाद, आएगी क्या नहीं? कौन सी ईद आएगी? बकरा ईद। इस ईद में आप देखना लोग उन्हीं के घर गोश्त भेजते जिनके घर से आता है। उस दिन भी जब हर एक के चूल्हे पे बोटी बन रही होती है, तब भी कुछ गरीबों के घर में दाल बन रही होती है। गलत नहीं कह रहा हूं। बकरा काटेंगे तो 4 प्यालियों में रख के फला सेठ के यहाँ देखा हो, फला सेठ के यहाँ देखा हो, क्यों पिछले साल और फिर इस कुर्बानी से समझते हम बख्शे जाएंगे। अल्लाह नहीं देख रहा है कि तुम किस नियत से दे रहे हो। ये भी कोई देने में देना है यार। देना हो ना तो कोशिश ये किया करो उनके घर भेजो जिनके घर कुर्बानी न हुई हो, उनके घर भेजो। अब तो लोग फरमाइश कर देते हैं, बकरा कट रहा कहाँ के पाए मेरी तरफ भेजते हैं। तो वो खुद कह रहा जो कुर्बानी कर रहा करना है पायों की तो मुझे बड़ी जरूरत है, मेरे खुद घुटनों में दर्द रहता। पूछो इन उलमा से, एक रोटी की नियत से खाने की अगर कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं हो सकती। टोटली 100% नियत अल्लाह की रजा होनी चाहिए। ये नियत कर लो, नियत यही होनी चाहिए। नहीं मैंने पहले ही सोच लिया था पाए मैंने होगी नहीं कुर्बानी, जाओ मरो जाए 1000 बकरे काट। हाँ बीवी
सी बात है, कह रहा पाए मुझे दे देना, सिरा मुझे दे देना। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अल्लाह तुम्हें बकरा ईद की खुशियां नसीब फरमाए और तुम्हारे घर में कुर्बानी हो तो भले अमीर के दरवाजे पे बोटी जाए ना जाए, उन गरीबों का ख्याल रख लेना जिनके बेटे ईद के दिन अमीरों के दरवाजों की तरफ देखते हैं और कहते हैं अम्मी के आज गोश्त आएगा कि नहीं, आज कोई भेजेगा कि नहीं। और माए अपने बेटों को अगर ये कह के तसल्ली देने लग जाए, बेटे दुनिया में बदले का बदला होता है, हम किसी को नहीं देते हैं, इसलिए हमें कोई नहीं देता है, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है और सोच बड़ा आसान रास्ता के जन्नत जाने का। अगर तो अल्लाह ने तुझको कुर्बानी का मौका दिया है, अपने घर के गोश्त का कुछ हिस्सा उठा गरीब के दरवाजे पहुंचा दे। अगर उस मोटी को देख करके गरीब मुस्कुरा देगा, खुदा की कसम उसके साथ मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह क्या बात है। दिलों के दरवाजे खोले हम लोग, ऐसे सदके किया करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ज्यादातर इनामात उनके किया करो जो तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी नफ्स शामिल हो ही नहीं सकता है। कह रहा खाला गरीब तो है लेकिन है बहुत खराब, बोली नहीं 3 साल से मुझसे, फूफी है लेकिन बनती नहीं, बड़ी गरीब है, मैं उनके दरवाजे जाता ही नहीं। मैं कहता हूँ महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हीं रिश्तेदारों को ज्यादा दिया करो जो तुम्हें एक नजर देखना ना चाहते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी अल्लाह की रजा शामिल होगी, आपकी नीयत और आपकी अपनी जात शामिल नहीं हो सकती है। करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो, ये जहन से बात निकाल दो, ये बुजुर्गों की महफिल है, इनके कदमों में बैठ के कह रहा हूँ कि दुश्मन का जवाब गाली नहीं होती है, दुश्मन का जवाब काम होता है। क्या होता है? काम होता है। आपका कोई मुखालिफ है ना तो उसे गाली ना दें, उस पर इनाम के इतने दरवाजे खोल दो कि वो आपसे मोहब्बत करने लग जाए। आप पढ़ें ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने कहा हुजूर फलां शख्स आपकी बड़ी गीबत कर रहा है, बड़ी गीबत कर रहा है। आपने मालूम है ना सोने के सिक्के बांधे गठरी में भेज दिए और कहा जाओ ये उसको दे दो। उसने कहा ये किस चीज़ के पैसे भेजे? तो आपने फरमाया सुनो, तुम मेरी बुराई करते हो ना तो मैंने तुम्हारी मजदूरी दी है। का बुराई की मजदूरी? का तुम उधर मेरी बुराई करते हो, इधर हसन बसरी के गुनाह कम होते चले। इतना बड़ा मेरा काम कर रहे हो, अपनी नेकियां मुझे दे रहे हो, तो फिर मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी, मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी। हाँ तो सुने, ऐसे करके काम किया जाता है। अल्लाह वालों की महफिल से ये हासिल करें, अगर यहाँ बैठ कर भी हमारा नफ्स हम पे गालिब रहा तो फिर क्या फायदा बुजुर्गों की महफिल में बैठने का। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होते हैं। बड़ी मशहूर बात है, दुनिया जानती है, बड़ी मशहूर बात है। अभी अलग बात है कि इस पे लोगों ने कलाम किया है, लेकिन अक्सर बड़े उलमा को मैंने बयान करते भी सुना है और पढ़ा भी है कि मक्के के अंदर जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया और लोगों में हुजूर के खिलाफ आग भड़की, लोग कानों में रुइयां ठूंसने लगे कि कोई मोहम्मद की बात ना सुन ले, क्योंकि जो सुन लेता है वो इन्हीं के गीत गाने लग जाता है ना। ये बात बड़ी तेजी से मशहूर हो गई और लोग हुजूर के डर से मक्का छोड़ने लग गए, फिर नजर न पड़ जाए, हम अपना दीन न छोड़ बैठे। एक दिन हुजूर गुजर के जा रहे हैं, एक बुढ़िया बैठी है, कहा बेटे जरा इधर आ। कहा क्या बात है अम्मा? कहा ये मेरी गठरी उठवा दे। हुजूर उठवाने लगे, वजनी थी। आप कहने लगे अम्मा कहाँ जाना? कि फला जगह। कहा अगर तू कहे तो तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं, तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं। हुजूर ने फरमाया जब इतना कहा तो अम्मा कहने लगी बेटे तेरा बड़ा एहसान, मैं तो बूढ़ी हूँ, पहुंचा दे गठरी। अब जब हुजूर उस बूढ़ी की गठरी लेके जा रहे हैं तो उसने दुआएं नहीं दी थी। वो पता क्या कह रही बेटे मैं तो मक्का छोड़ रही हूँ। आपने कहा अम्मा क्यों छोड़ रही हो? कहा सुन, तू भी सुन, तेरे भी काम आएगी बात। का सुनाए कोई मोहम्मद है और ऐसा जादू करे माज़अल्लाह, जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटे तू भी मक्का छोड़ दे, और हो सके ना कभी उसके सामने ना पढ़ना, उससे बात ना करना, कहीं तू भी मजहब ना छोड़ दे अपने बाप दादा का।
बेटे बाप दादा का दीन न छोड़ देना, कहा उसी के डर से जा रही हूँ। पूरी सफर बुराई करती रही, पूरा रास्ता बुराई की। अम्मा गठरी किधर का, बेटे इधर रख दे। हुजूर ने गठरी रखी। उसने कहा ओ मेहरबान एक बार नाम तो बता दे, ताकि अगर कभी आना हो तो फिर तुझसे मिल लिया करूंगी। मेरे नबी ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहने लगे अम्मा तो जिस मोहम्मद की बुराई करती आ रही है मैं कोई और नहीं, मैं ही हूं वो। का इतने बड़े अखलाक का मालिक, पूरे सफर मैंने तेरी बुराई की है, पूरे सफर मैंने तेरे ऐब बयान किए अपनी तरफ से। जो लोग कहते मैंने तुझे जादूगर कहा और तू फिर भी गठरी लेके चलता रहा। उसने कहा देर न कर, अगर तुझे लोग बुरा कहते हैं तो वो बुरे हैं, तू बड़ा अच्छा है। हाँ, तो जब ये अखलाक बंदे के अंदर आएंगे ना तो खुदा की कसम फिर कांटे भी फूल बनना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों की महफिल से हमें आदाब सीखने चाहिए, हमें अपनों से सीखने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि किसी के काम आ जाएं। आएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह एक दूसरे के काम आएंगे। नफरतों से बच जाइएगा, प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा। आपको कोई गाली भी देना मुस्कुरा के निकल जाया करो। आप जानते हो कौन हमें, देखो हमारे कितने सोशल मीडिया पे लोग कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन मैं जिस बुजुर्ग के कदमों में बैठता हूँ, जिसका पता मुझे मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने बताया है, सरकार रईस उल-अत्किया उवैस मुस्तफ़ा वासली दामद-अल-लहुल अली, अक्सर कहते हैं बेटे अपना काम तुम करते रहो और खुदा अपना काम करेगा। है जी, हम अपने काम में लगे रहते हैं और अल्लाह सारी मंजिलें आसान करता चला जाता। क्या बिगड़ता है, कोई गाली देने बैठ जाए, कोई बुराई करने बैठ जाए तो बदले में गाली, बोलो गाली नहीं देनी है, बदले में गाली नहीं देनी है। प्यार बांटना, मोहब्बतें बांटनी है। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है शोहर थक के शाम को आया करे ना तो सास की बुराई लेकर ना बैठा करो, ससुर की बुराई लेकर शोहर के दस्तरखान पे साथ ना बैठा करो। इनको मजबूर न करो कि ये अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाए। याद रखना अगर इसकी जन्नत जाएगी तो बचेगी तेरी जन्नत भी नहीं। मैं एक एक बेटी से कहना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल मामला है जन्नत का भी, इतना आसान नहीं है जितना समझ रखा है, बहुत मुश्किल है जन्नत। अगर जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा कभी अपने कलेजे के टुकड़े न कराते। जन्नत सस्ती होती हुसैन शहबाग के असगर के तीर न लगवाता। जन्नत सस्ती होती अकबर के सीने की पर्ची पार न होती। जन्नत सस्ती होती कासिम के टुकड़े न होते। अगर जन्नत सस्ती होती हजरत ज़ैनब ने शहजादे न लुटाए होते। जन्नत सस्ती होती अली असगर अकबर कासिम अब्बास के बाजू न कटते, नबी का घराना न लुटता। ये लुटना बताता है जन्नत तब मिलती है जब बंदा खुदा के लिए कायनात लुटाता। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत फैजाने हुजूर फैजुल आरिफीन, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। तवज्जो है सारे लोगों को, नाराज तो नहीं हो रहे। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, शाम को शोहर थक के आता है, वो तेरी जन्नत है, वही तेरी रहमत है, वही तेरी बरकत है। अगर शाम को शोहर थक के आए ना तो चेहरा बिगाड़ के ना दिखा, बिगाड़ के ना दिखा। अगर तुम शोहर के हुकूक की पामाली करोगी तो फिर किसी पीर का तावीज तुम्हारे जोड़े में खुशियां पैदा नहीं कर सकता। एक तावीज का पूरा पीर लटका लेना गले में, कुछ नहीं हो सकता है। जोड़ों में घरों में बरकतें तभी होती हैं जब मुस्तफ़ा का तरीका अपनाया जाता है। तरीका आज मैं बहनों से कहना चाहूँगा, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए और जाके आप ना बेटियों को ये बातें बताना, बेटियों को बताना कि दीन क्या है हमारा। हम ना हर कोई चाहता ऐसी तकरीर करियो जो हमारी बहू सीधी हो जाए, हमारी बीवी सही हो जाए। ओ भाई, बहू वो कभी भी नहीं मानेगी ससुर की, इसलिए कि अपोजिट है। सास कह रही है कि बहू खराब, बहू कहती है सास खराब। ससुर कह रहा है कि ये मुझे अब्बा नहीं कह रही, और बहू कह रही है कि ये मुझे बेटी नहीं कह रहा है। नहीं बनने वाली। मैं तो कहता हूँ तीन बेटियों को सिखाओ, अगर बेटियां बेहतर हो जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती। किसे समझाना जाके हमें? बोलो, घर के क्यों बोल रहे? किसे समझाना?
बेटियों को अल्लाह बेटी अता करे, हाँ बेटी अता करे, ये चमन फले फूले। खुदा की कसम जिस घर में पहली बेटी आती है उस घर में खुदा की रहमतें आ जाया करती हैं। हालांकि बेटी जब भी आती है रहमत बन के आती है, पहले आई या बाद में बेटी रहमत होती है। बेटी जोर से बेटी रहमत होती है। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ कभी शोहर के खिलाफ ना जाना, कभी शोहर के खिलाफ ना जाना, कभी उसके दस्तरखान पर बैठ के घर वालों की बुराइयां ना करना, वरना तेरे जिंदगी की खुशियां रूठ जाएंगी और कोई तावीज नहीं बचा पाएगा। मर जाओगी एड़ियां रगड़ करके, शोहर से मोहब्बत नहीं पा सकती हो। खुदा के वास्ते जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे नबी की फातिमा ने गुजारी है। 35-36 साल उम्र पाने वाली खातून जन्नत क़यामत तक आने वाली बेटियों को पूरी जिंदगी का हुनर दे गई। आज 60 साल उम्र अम्मा की हो गई है, एक बेटे की जिंदगी नहीं संवार पाते। लोग बात करते हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा उन्हें पढ़ना था इसलिए कि माँ फातिमा थी। माँ फातिमा हो तो बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है ताकि दुनिया जान जाए। अगर दूध माए कुरान पढ़ के सुनाती है, पिलाती है, तो फिर बेटे शहीद होने के बाद भी नेज़े पे कुरान सुनाया। यहाँ पे और सुनो बेटियों, कान खोल के सुनो। आज जो तुम्हारे दुपट्टे उतर गए, आज जो तुम फैशन में आ गए, आज जो कह रहे आते हैं कि ये नंगी कपड़े पहन के कैसे नजर आएंगे, कई इतने फिटिंग के कपड़े होंगे कि जिसको पहनने के बाद भी जिस्म की हैयत नजर आएगी। वो कपड़ा पहन के भी बेटी नंगी कहलाया गया। आज किस घर के अंदर कपड़े ये नहीं है बताओ। आज अगर कोई शरीफ दादी कोई नेक बच्ची ढीले कपड़े पहन ले तो मेरा मुआशरा उसे गवार कहता है, उसे जागिर कहता है, उसे देहाती कहता है। वो अंधेरा की भला था, कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ, एक दिन शादी का आ जाए, बेटी का दुपट्टा उतर के कंधे पे आ गया, तो भैया ने कहा अम्मा देखिए कौन से कपड़े पहने हुए। अम्मा कहती छोड़, आज तो पहनने दे, शादी रोज थोड़ी होती है। तो सोच, अगर शादी रोज रोज नहीं होती तो मौत भी रोज रोज नहीं होनी है। एक बार जिए हो और एक बार मरोगे, दोबारा लौट के अमल की दुनिया में नहीं। समझ रहे मेरी बात? दोबारा लौट के अमल की दुनिया में नहीं आना है। किस शादी के अंदर आज बेगैरती नहीं है? किस शादी के अंदर ये बेवकूफ समझे जाते लोग जिनके चेहरों पे दाढ़ियां, बदन पे जुब्बे, सर पे टोपी, इन्हें बेवकूफ समझती है दुनिया। खुदा की कसम यही तो सबसे ज्यादा अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने दुनिया ठुकराई है, मोहम्मद अरबी की गुलामी कबूल की है। ये जिंदगी 60 साल, 65 साल, 70 साल है कि नहीं भाई? इससे ज्यादा 100 जी लोगे, 200 जी लोगे, मौत पीछे वाले भी बोले मौत आनी है। अगर 1000 बरस भी जियो तो आखिर मौत है। ये जिंदगी है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा उठेगा ना कब्र में तो फरमाया कि उसको ये जिंदगी एक ख्वाब लगेगी। एक ख्वाब जैसे सोए, पलक झपकी, आंख लगी, ख्वाब आया, खत्म, ऐसे लगेगी ये जिंदगी। फिर इसके लिए रब रसूल को नाराज करके और फिर हम शरीफ ज़ादों को जाहिल कहें, गैरत वाली बेटियों को कहें कि ये ओल्ड फैशन है। सुन, मेरा मुर्शिद कहता है जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो राग नहीं अच्छी। लिबास वो अच्छा नहीं जो दुनिया की आंखें ठंडी करे, लिबास वो अच्छा है जो मेरे नबी के जिगर को ठंडा रखे। वो पिला अपनी बेटी को, वो पहना और नंगी हो गई बेटियां मैरिज हाल में। अल्लाह माफ करे, मैं जाना ही नहीं चाहता आजकल की आम शादियों में, क्योंकि ठहर ही नहीं सकते आप। पहली बात तो कुत्तों की तरह खाना, खड़े होकर के अगर इत्तेफाक से टेबल मिल भी जाए तो बेगैरती से मर्द और औरत एक ही जगह। मुझे बताओ इन माओं की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से आया? खाली सजदे लंबे करने से सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो, फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा। आपको क्या लगता है आज किसी की बेटी की इज्जत लुटती है और कौम मुस्लिम चुप रहती है? डर नहीं, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है।
अगर किसी मजलूम पे सितम हो और कौम मुंह दबा के रखे तो ये खौफ नहीं, ये बेहिसी है। आज मेरा नंबर है, कल आपका नंबर। हाँ, वरना अगर माए गैरत वाली होती तो बेटे मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते। गलत नहीं कह रहा हूं, बेटे मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते। आज माफ कीजिएगा, आज हालात क्या है। वो कुछ दिन पहले की बात है, हिंदुस्तान के पश्चिमी इलाके में एक गैर मुस्लिम लड़की ने मंच से खड़े होकर कहा था, खिताब करते हुए, पढ़ी लिखी थी, लेक्चरार थी। उसने कहा था, नौजवानों मुसलमानों में तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारी कौम में सिर्फ एक ही हुसैन आया है, 1450 साल बीत गए, आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया है? गैर मुस्लिम बच्ची ने कहा था ये लेक्चर में, मुझे बताओ तुम्हारे ही अंदर हुसैन आया है और वो भी एक आया है, और 1450 साल हो गए, अभी दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? 3 बार ये सवाल किया, सबकी गर्दनें झुकी थी। एक कोने से मुस्तफ़ा के दर का गुलाम उठा, बालों में सफेदी थी, चेहरे में मुस्तफ़ा के रिश्तों का, मोहब्बतों का नूर चमक रहा था, नजरों में गैरत के पर्दे थे। उसने लहजे में कहा था, सुन खातून, अगर मजबूरी ना होती तो मेरा मजहब गैर महरम से बात करने की इजाजत नहीं देता है। मैं तुझसे बात ना करता, मजबूरी है, बच्चे जवाब नहीं दे पाए, तू पूछना चाहती है आज तक कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कहता उस बूढ़े ने कहा, सुन, आज तक 1450 साल बीत गए, कोई फातिमा भी नहीं आई है। उसने कहा था, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुम मुझे फातिमा दे दो, मैं तुम्हें हुसैन ला के दे दूँ। तुम मुझे अली दे दो, मैं दूसरा तुमको हसन ला के दे दूँ। में माँ बाप का किरदार है। आज बाप पूरी जिंदगी रिश्वत का पैसा लाता है, सूद का पैसा लाता, फिर कहता बेटी राबिया बसरिया बन जाए, बेटा हसन बसरी बन जाए। नहीं भाई, अपने बच्चों को हलाल को खिलाना, भले चटनी से खिलाना, लेकिन किसी का अपमान इसलिए कि हलाल की चटनी जो तुम्हें इज्जतें दे सकती है, वो हराम के मुर्गे तुम्हें सुकून नहीं दे सकते। समझ रहे नौजवान मेरी बात को? और अमीरी गरीबी क्या है? ये दौलत ना कल किसी की थी, ना आज किसी की है, और ना कल किसी की रहेगी। ये आनी जानी है। पढ़ लो जा करके, मकान अपने देखना, खुद खड़े होकर अपने मकान से पूछना तू किसका है। वो अब कहेगा कि अभी मुझ में तू रहता है, कि मुझसे पहले कौन? मकान बताएगा तेरा बाप, उनसे पहले कौन? उनका बाप, उससे पहले कौन? के उनका बाप, मेरे बाद कौन? तेरी औलाद, उसके बाद कौन? उसकी औलाद, फिर तू है किसका? वो कहता मैं किसी का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मालिक हो? मकान कहता मुसाफिर हो। हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए, रास्ते में किसी ने आके कहा, जुनैद बगदादी को देख के कहा, फकीर ये बता बस्ती किधर है? जुनैद बगदादी मुस्कुराए, फरमाने लगे थोड़ा और आगे चला जा, बस्ती मिल जाएगी। आबादी किधर है? आबादी किधर है? उसने कहा आबादी किधर है? कहा कि थोड़ा आगे जा, तुझे आबादी मिल जाएगी। जब आगे गया ना तो कब्रिस्तान आ गया। उसने देखा कब्र ही कब्रें हैं। उससे मैं दौड़ के आया, आके कहने लगा दिमाग तो नहीं चल गया बुजुर्ग तुम्हारा? कहा क्योंकि मैंने आबादी पहुंची, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। तो जुनैद बगदादी ने कहा पागल, असल आबादी तो यही है, असल आबादी यही है। कहा मैं कैसे मान लूं? कहा आबादी कहते किसे? आबादी कहते किसे? कहा आप बताएं। फरमाया जिसे छोड़ के कोई कहीं ना जाए वो आबादी होती है। कहने लगे आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है, यही तो असल आबादी है। तो भाई उसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी करें। बेटियों से भी कहें सरों पे दुपट्टे डाल दें, इसलिए कि तुम जितनी पर्दे में अच्छी लगती हो, बेपर्दा तुम अच्छी नहीं लगा करती। शादी हो, बियाह हो, मुस्तफ़ा की शरीयत न छोड़ी जाए, दीन पर मजबूती से अमल किया जाए। सरों पे बेटियों के दुपट्टे रहने चाहिए, नजरों में हया रहनी चाहिए, वरना फिर अगर ये आपके अंदर नहीं है तो फिर कुटने पिटने के लिए तैयार हो जाओ, फिर बचाने वाला नसीब नहीं होगा आसानी से। अपनी नस्लों को गैरत का पैगाम दें। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर हम ईमान के साथ, अच्छे अमल के साथ दुनिया में जाते हैं, दुनिया से जाते हैं, तो फिर मजा देखिएगा, मजा देखिए। आज दुनिया परेशान है, कह रही काम नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही है। तुम खुदा के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत राबिया बसरिया का आता है। कौन राबिया बसरिया है? ये वो हैं जो एक रात में 500 रकात तक नफल नमाज अदा फरमाया करती है।
राबिया बसरिया 500 रकात अदा फरमाती थी। कितनी? जल्दी बोलो कितनी? 500 रकात। फिर भी रात बच